दोस्तों आज हम एक सस्पेंस थ्रिलर कहानी देखने वाले हैं जिसका नाम है किस्मत। 10 करोड़ पैसों से भरा हुआ बैग जब 3 बेरोजगार लड़कों को मिलता है तो आगे उनके साथ कौन कौन सी खतरनाक घटनाएं होती है। ये पैसे किसके हैं और इन 3 लड़कों को कैसे मिले? क्या ये 3 लड़के उन पैसों का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को आसान बना पाएंगे या फिर पुलिस गुंडे और ये सारा मामला उनकी ही जान पर बन आएगा? यही देखेंगे हम आज की मिस्ट्री थ्रिलर कहानी में। दोस्तों हम इस चैनल पर साउथ के धमाकेदार मूवीज लेकर आते रहते हैं, तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हम जनार्दन नाम के एक आदमी को एक नेता से बात करता हुआ देखते हैं। नेता कहता है कि मैंने सुना है कि तुम कॉलेज के नाम पर बहुत सारे पैसे ऐंठ रहे हो। जनार्दन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है साहब, लोग तो बोलते रहते हैं लेकिन अंदर तो हमें ही सब कुछ मैनेज करना पड़ता है ना। आप बस हमारे सीट के बारे में देखिए। नेता कहता है कि तुम्हें सीट दिलाना बहुत ही मुश्किल होगा। जनार्दन कहता है क्या मैं तुम्हें 20 करोड़ रुपए दूंगा तो इससे भी बात नहीं बनेगी? नेता कहता है कि लोग तुम पर विश्वास नहीं करेंगे और हर चीज पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। अब जनार्दन हंसते हुए कहता है कि नेताजी ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसे पैसों से खरीदा नहीं जा सकता। ऐसा वही लोग कहते हैं जो कुछ खरीद नहीं पाते। अब नेता कहता है कि ठीक है तो फिर तुम कैंपेनिंग शुरू कर दो, अगर तुम्हें सीट मिल गई तो मैं बाद में पैसे ले लूंगा। ऐसा कहकर वो चला जाता है। अब उसके बाद जनार्दन एक कमरे में जाता है जहां पर उसने अपने ही एक आदमी को बंदी बना लिया था। सूर्य नाम का एक वफादार लड़का जनार्दन से कहता है कि इसने कॉलेज के रीइंबर्समेंट के पैसे उनमें से 30 लाख रुपए कम दिए हैं। ये बात सुनकर जनार्दन बहुत गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि क्या हम 20 कॉलेज चलाते हैं तो तुम्हें क्या लगा हमें पता नहीं चलेगा? तुमने पैसों की हेराफेरी की है और यहाँ पर बात पैसों की नहीं है बल्कि तुम्हारे धोखा देने की है, और मैं धोखा देने वाले लोगों को कभी माफ नहीं करता। ऐसा कहकर वो उसके हाथ में कांटे वाला चम्मच लेकर वार करता है जिससे कि उस आदमी को बहुत ज्यादा दर्द होता है। फिर वो सूर्य को उसे निपटाने के लिए कहकर बाहर आता है। फिर हम देखते हैं कि जनार्दन कहीं पर जा रहा था। तभी वहां पर पवन नाम का एक बंदा आकर उसे बताता है कि सर आप जल्दी कीजिए, आपके यहाँ पर रेड पड़ने वाली है, आपको बहुत ही सावधान रहना होगा। जनार्दन कहता है कि ठीक है मैं उस ऑफिसर को पैसे देकर अपनी तरफ कर लूंगा। लेकिन पवन कहता है कि ऑफिसर लोकनाथ एक बहुत ही ईमानदार इंसान है और बहुत खतरनाक भी, मुझे लगता है कि आपको रिस्क नहीं लेनी चाहिए। अब रात को हम देखते हैं जनार्दन 10-10 करोड़ के 2 बैग्स तैयार करता है, क्योंकि अगर ये सारा ब्लैक मनी उसके घर पर मिल गया तो सारे पैसे सरकार जब्त कर लेगी और उसे जेल में जाना पड़ेगा। वो कहता है कि पैसे कमाने से ज्यादा उसे छुपाना मुश्किल है। अब जनार्दन के यहाँ पर 2 विश्वासु लोग होते हैं, एक होता है सूरी और दूसरा होता है राजू। जनार्दन सूरी से कहता है कि तुम ये 10 करोड़ रुपए लेकर हमारे जान पहचान के लक्ष्मी नारायण के पास चले जाओ, और राजू तुम ये 10 करोड़ रुपए लेकर अपने गांव चले जाओ। जब तक मैं ना कहूँ तब तक ये पैसे वहीं पर रखना। तो ठीक है ऐसा कहकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। फिर क्या था दोस्तों, अगले ही दिन इनकम टैक्स ऑफिसर लोकनाथ अपनी टीम के साथ रेड मारने के लिए जनार्दन के घर पर पहुंच जाता है। यहाँ तुरंत ही घर की तलाशी लेना शुरू हो जाता है। ये लोग सभी जगह पर ढूंढने लगते हैं, सोफों को भी फाड़कर अंदर देखने लगते हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों को कुछ नहीं मिलता। लोकनाथ जनार्दन से कहता है कि आप इतनी शांति से बैठे हो, लगता है आपने पहले से सब कुछ सेट कर दिया है। जनार्दन कहता है कि हमने कुछ भी गलत नहीं किया है तो हमें कुछ भी सेट करने की जरूरत नहीं है। तभी एक काम वाला लोकनाथ को चाय देने के लिए आता है, लेकिन जनार्दन उसे डांटते हुए कहता है कि अरे ये बहुत ही ईमानदार ऑफिसर है, अगर उन्हें लगता है कि हम भ्रष्टाचारी लोग हैं तो वो हमारे काले पैसों की बनी हुई चाय नहीं पियेंगे और तुम उन्हें पान भी मत देना। अब ये सब कुछ देखकर लोकनाथ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि भले ही आज हमें यहाँ पर कुछ नहीं मिला है लेकिन जिस दिन तुम्हारे खिलाफ सबूत मिलेगा हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ऐसा कहकर वो गुस्से में चला जाता है। दरअसल जनार्दन बहुत सारे इंजीनियर्स कॉलेज चलाता है, लेकिन वो कॉलेज के स्टूडेंट से बहुत ज्यादा फीस लेता है, यहाँ तक कि फेक डिग्री बनाकर उन्हें बेचकर पैसा कमाता है। इस वजह से उसके पास बहुत सारा पैसा हो गया था और इन सारे पैसों के दम पर वो राजनीति में जाना चाहता था। खैर उसके बाद रात को हम देखते हैं जनार्दन और सूर्य बात कर रहे होते हैं। तभी सूर्य को कॉल आता है और वो लोग बताते हैं कि भाई राजू 10 करोड़ पैसे लेकर भाग रहा है। सूर्य कहता है कि अरे उसे भागने मत दो, मैं आ रहा हूँ। ये बात सुनकर जनार्दन बहुत परेशान हो जाता है। यहाँ इस तरफ हम देखते हैं सूर्य के लोग राजू का पीछा करने लगते हैं, तो भागते भागते वो लोग एक कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंच जाते हैं। सूर्य भी वहां पर आता है और राजू को मारने पीटने लगता है। कहता है कि बताओ तुमने पैसे कहाँ रखे हैं? राजू कहता है कि सूर्य तुम्हें उस जनार्दन के साथ काम करने से क्या मिला, उसे छोड़ो, हम ये पैसे लेकर भाग जाते हैं। लेकिन सूर्य कहता है कि नहीं, जनार्दन मुझे कॉर्पोरेट में सीट दिलवाने वाला है इसलिए मैं उसे धोखा नहीं दे सकता।
तो इसी पैसों की बात पर उनमें हाथापाई हो जाती है और इसी हाथापाई में धक्का लगने की वजह से राजू नीचे गिर जाता है और उसके शरीर में रॉड घुस जाती है, जिसकी वजह से वो ऑन द स्पॉट मर जाता है। अब ये देखकर सूर्य शॉक हो जाता है, क्योंकि अब उन्हें पता कैसे चलेगा कि राजू ने 10 करोड़ रुपए कहाँ पर रखे हैं, और अगर ये बात जनार्दन को पता चल गई तो वो तो सूर्य को नहीं छोड़ेगा। इसलिए सूर्य अपने आदमियों को जल्दी से पैसे ढूंढने के लिए कहता है। तभी दोस्तों हमें यहाँ पर राजू ने पैसे कहाँ छुपाए थे ये दिखाया जाता है। राजू एक रेंट के घर पर रहता था, तो वो जो बैठने के लिए मुलायम गद्दा इस्तेमाल करते हैं उसे खाली करके उसके अंदर सारे पैसे भर देता है, फिर उसे सील देता है। फिर राजू उस घर के दरवाजे को लॉक करके चाबी ऊपर फेंक देता है और वो कुछ दिन के लिए छुपने के लिए कहीं बाहर निकलता है। लेकिन यहाँ पर सूर्य के आदमी ने उसे पकड़ लिया था, जहाँ पर वो मारा गया। खैर अब दोस्तों वहां से सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पर कहानी के मेन किरदार कार्तिक को देखते हैं। वो आराम से बैठकर टीवी देखते हुए अपना नाश्ता कर रहा होता है। तभी उसके पिताजी उसे ऐसे देखते हैं और ताना मारते हुए कहते हैं कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और उसके बाद सिर्फ 4 महीने ही कंपनी में काम किया, काम पसंद नहीं आया इसलिए नौकरी छोड़ दी और अब 2 साल से घर पर ही बैठा है। इस लड़के को जिम्मेदारी का एहसास कब होगा पता नहीं। अब ऐसे ताने सुनकर कार्तिक गुस्सा होकर चला जाता है। उसकी माँ अपने पति से कहती है कि आप उसे ऐसे सुबह सुबह ताना क्यों मारते हो, उसे जॉब मिल जाएगी। पिता कहता है कि ये सब कुछ करना मुझे भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब उसकी शादी की उम्र हो चुकी है, उसे पैसे कमाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इसलिए मैं उसे सुनाता रहता हूँ। अब उसके बाद उसी गांव में हम अभि नाम के एक लड़के को देखते हैं। ये भी इंजीनियर पास आउट होता है लेकिन जॉबलेस। वो क्रिएटिव फील्ड में कुछ करना चाहता है, यानी कि फिल्म लाइन में मूवी की कहानी लिख रहा है। अब वो अपने पिता के पास पहुंचता है जो कि कबाड़े का धंधा करते हैं। उसके पिताजी उसे कबाड़े के धंधे पर बैठकर इसे चलाने के लिए कहते हैं, लेकिन उसे ये काम करना पसंद नहीं था। अब यहाँ पर उसके पिता उसे 1 साल की मोहलत देते हैं कि अगर तुमने अपने जिंदगी में कुछ नहीं किया तो तुम्हें इसी धंधे पर बैठना होगा। उसके बाद हमें उसी गांव में किरण नाम के लड़के को दिखाया जाता है और ये भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लेकिन इससे भी जॉब नहीं मिल रही थी। उसकी माँ किरण को एक महिला के पास लेकर आती है जो कि भविष्यवाणियां करती है। वो यहाँ पर कुछ रिचुअल करती है और किरण की माँ कहती है कि मेरा बेटा बहुत ही अच्छा है, लेकिन फिर भी उसकी नौकरी क्यों नहीं लग रही। वो इतना होशियार है, इतनी पढ़ाई की है, लेकिन क्या बाधा आ रही है। अब वो महिला कुछ मंत्र पढ़ती है और वहाँ पर रखा हुआ कलश हिलने लगता है। महिला कहती है कि तुम्हारे बेटे की किस्मत चमकने वाली है, वो लाखों नहीं बल्कि करोड़ रुपए कमाएगा और उसे जॉब भी जरूर मिलेगी। अब ये बात सुनकर किरण की माँ बहुत खुश हो जाती है और उस महिला को कुछ पैसे भी दे देती है। लेकिन दोस्तों किरण को इसके ऊपर कुछ खास यकीन नहीं था, क्योंकि उसकी जिंदगी तो कुछ अच्छी तरीके से गुजर नहीं रही थी, लेकिन फिर भी वो अपने माँ के कहने पर यहाँ पर आया था। खैर अब हम रात में देखते हैं कार्तिक, अभि, किरण ये तीनों एक दूसरे के बहुत ही खास दोस्त होते हैं, जो कि गांव में एक जगह पर मिलते हैं, एक दूसरे को अपनी तकलीफ शेयर करते हैं और अपना गम भुलाने के लिए यहाँ पर शराब भी पीते हैं। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं उनके गांव में एक फेस्टिवल होने वाला होता है। उसके लिए अभी गांव के कुछ लोगों से पैसे लेकर अपने दोस्तों का और गांव के लोगों का फोटो लगाकर एक बैनर बनाता है और उसे बीच चौराहे पर लगाता है। तभी एक बूढ़ी दादी वहां पर आकर उससे पूछती है कि बेटा तुम्हारे बाकी दोस्त नौकरी करने के लिए बाहर गए हैं, तुम कब जाओगे। तो अभी कहता है कि बुढ़िया तुम्हारी सहेलियां भी ऊपर पहुंच गई है, तुम कब जाओगी। तो ये बात सुनकर बूढ़ी दादी तो चुप ही हो जाती है। अब इतने में वहां पर किरण और कार्तिक आ जाते हैं। पूछते हैं कि इस बैनर को तैयार करने में कितने पैसे लगे। अभी कहता है कि 1000। वो कहते हैं गांव के लोगों से तुमने कितने रुपए लिए। तो वो कहता है 5000। अभी कहता है कि अरे भाई लोग ये तुम क्या बोल रहे हो, उन पैसों से कुछ दिन का हमारा भी खर्चा पानी चल जाएगा, क्या तुम लोग वो पैसे नहीं चाहते। बिरयानी, दारू, घूमना फिरना, अगर ये सब कुछ नहीं चाहते तो मैं पैसे लौटा देता हूँ। किरण कहता है कि ठीक है ज्यादा ओवर एक्टिंग मत कर, मैं बाद में उन लोगों से मिलकर उन्हें पैसे दे दूंगा। अब उनके गांव में संजू नाम का एक लड़का होता है जिसकी इन तीनों से बनती नहीं थी। वो कहता है कि हर साल मैं भी इसी जगह पर पोस्टर लगाता था, अगर इस साल तुमने पोस्टर लगाया तो मेरे भी फोटो लगा देते। तो ये लोग उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि हम बच्चों की फोटो नहीं लगाते। तो संजू कहता है कि मैं तुम्हें देख लूंगा, ऐसा गुस्से में कहकर वो वहां से चला जाता है। उसके बाद ये लोग घूमने फिरने के लिए जाते हैं, थोड़ा बहुत मजाक मस्ती करते हैं। फिर गाँव का फेस्टिवल होता है, उसमें शामिल होते हैं। गाँव के सभी लोग भी फेस्टिवल को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। फिर 2 दिन बाद हम रात को देखते हैं संजू उस पोस्टर को जला देता है और कहता है कि बच्चे यहाँ पर पटाखे फोड़ रहे थे तो गलती से जल गया। और इस तरह से इन तीनों से बात करते हुए उन्हें और भी कुछ ताने मारने लगता है, जैसे कि यहाँ पर निकम्मे घूम रहे हैं। लेकिन अब ये बात कार्तिक को बर्दाश्त नहीं होती, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे मारने पीटने लगता है। यहाँ पर इन दोनों ग्रुप में बहुत ही जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। अब पुलिस भी फेस्टिवल में पहरा दे रही थी, तो उन्हें ये खबर मिलते ही
वो लोग उन्हें पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। फिर हम पुलिस स्टेशन में देखते हैं पुलिस ऑफिसर इन लड़कों को बहुत ही डांटता है, उनके पढ़ाई के बारे में पूछता है तो वो सभी लोग कहते हैं कि सर हम लोगों ने इंजीनियरिंग की है। दरअसल ये लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं लेकिन उन्हें जॉब नहीं मिली थी। तो इंस्पेक्टर उन लोगों को ताना मारते हुए कहता है कि यहाँ पर घर पर बैठकर बस माता पिता की दी हुई मुफ्त की रोटियां तोड़ो, कुछ ढंग का काम तो तुम्हें करने के लिए आता नहीं। अब इतने में ही कार्तिक के पिताजी और बाकी दोस्तों के पेरेंट्स भी वहां पर आते हैं। पुलिस ऑफिसर से अपने बच्चों को छोड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर अब ताना मारते हुए कहता है कि बच्चों को सिर्फ बड़ा ही करना नहीं होता, उन्हें अच्छे संस्कार भी देने पड़ते हैं, वरना उनकी हर गलती के लिए ऐसे पुलिस स्टेशन में आकर साइन करना पड़ता है। अब ये बात कार्तिक के पिता को अच्छी नहीं लगती और वो गुस्से में वहां से चले जाते हैं। अब घर पर आने के बाद वो कार्तिक से कहते हैं कि मैं तो तुम्हें निकम्मा समझता था, लेकिन आज तुमने मेरा सर झुका दिया। लगता है गलती तुम्हारी नहीं है बल्कि मुझ में ही सारा दोष है, तुम्हारी परवरिश में मेरे ही कमी रह गई होगी। अब रात को हम देखते हैं ये तीनों दोस्त एक जगह पर मिलते हैं क्योंकि इन तीनों के पेरेंट्स ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया था। तो अभी कहता है कि हम ये जगह छोड़कर हैदराबाद शहर चले जाते हैं, वहां पर एक रूम रेंट पर ले लेंगे और जॉब इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे। थोड़ी मेहनत करेंगे तो हमें जॉब मिल जाएगी। तो कार्तिक और किरण भी इसके लिए मान जाते हैं। यहाँ इस तरफ जनार्दन और एक आदमी इलेक्शन के बारे में बात कर रहे होते हैं। जनार्दन कहता है कि इलेक्शन जीतने के लिए हमें हर एक आदमी को 5,000 रुपए देने होंगे, तभी हमें वोट मिलेंगे। इसके लिए हमें 20 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। तो वो बंदा कहता है कि ठीक है, मैं 10 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हूँ, बाकी के 10 करोड़ का इंतजाम तुम करो। ऐसा कहकर वो चला जाता है। अब जनार्दन सूर्य से कहता है कि देखो हमारे पास सिर्फ 10 करोड़ रुपए है और वो पैसे इलेक्शन में बांटकर खत्म हो जाएंगे। फिर पार्टी चलाने के लिए हमें पैसों की सख्त जरूरत होगी। उस राजू को जल्दी ढूंढो और उसके पास हमारे बाकी के 10 करोड़ रुपए है, वो कहाँ पर है ये पता करो। अब यहाँ पर सूर्य टेंशन में आ जाता है क्योंकि राजू तो मर गया था। वो सोचने लगता है कि उसने पैसे कहाँ छुपाए होंगे। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं ये तीनों लड़के हैदराबाद शहर आ जाते हैं। उन्हें एक रूम रेंट पर मिलती है। मालिक बताता है कि 3 महीने पहले यहाँ पर एक लड़का रहता था, लेकिन 2 महीने से वो कहीं गायब है और उसने किराया भी नहीं दिया था। तो तुम लोग इस रूम में रह सकते हो और किराया टाइम पर देना। अब दोस्तों यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये रूम तो उसी राजू की है जिसने वो 10 करोड़ रुपए उस गद्दे के अंदर छुपाए हैं। अब ये लोग घर के अंदर जाते हैं, सारा सामान इधर उधर बिखरा होता है और स्टोर रूम से वो बैग उठाकर उसे मेन रूम में लाते हैं और उस पर बैठकर बातचीत करने लगते हैं। अब उस बैग के अंदर करोड़ों पैसे है, ये बात तो उन्हें नहीं पता थी। फिर ये लोग बाहर आते हैं तो वहां पर सूर्य और उसके आदमियों को देखते हैं जो कि जनार्दन का प्रचार कर रहे थे। फिर उसके 1-2 दिन बाद ही अभी किरण, कार्तिक ये तीनों ही अच्छी तरीके से तैयारी करते हैं। फिर बहुत सारी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, लेकिन हर जगह उन्हें निराशा ही मिलती है। कभी वो इंटरव्यू राउंड में फेल हो जाते तो उन्होंने पढ़ाई किया हुआ कॉलेज बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, इस वजह से उन्हें जॉब नहीं मिलती। इसी प्रॉब्लम की वजह से ये लोग निराश हो जाते हैं। लेकिन एक दिन कार्तिक एक कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाता है। वहां पर वो दिव्या नाम के एचआर को देखता है और वो लड़की उसे पसंद आ जाती है। अब उसे देखकर इंटरव्यू में कार्तिक ढंग से जॉब नहीं दे पाता, इसलिए वो उसे जॉब नहीं देती। लेकिन कार्तिक उसका पीछा करता है, कैफे में जाता है, उसके साथ अच्छे से बात करता है। उसकी बातों पर दिव्या हंसती भी है और अब वो कार्तिक का अच्छा स्वभाव देखकर उसकी फ्रेंड बन जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कार्तिक और अभी सिगरेट लेने के लिए दुकान पर जाते हैं, लेकिन वो तो यहाँ पर निकम में घूम रहे थे, उनके पास पैसे कहाँ से होंगे। दुकान वाला कहता है कि मैं उधार नहीं देता, इसलिए पैसे लाओ, फिर बाद में ही सिगरेट दूंगा। अब उसी दुकान पर सूर्य बैठा होता है। वो दुकानदार से कहता है कि इन्हें जो चाहिए वो दे दो, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। तो सिगरेट मिलने पर ये लोग उसे थैंक यू कहते हैं। सूर्य पूछता है कि क्या तुम लोग यहाँ पर नए आए हो, तो वो लोग हाँ कहते हैं। फिर सूर्य उनके रूम में जाता है और ये लोग उसी बैग पर बैठकर बातें कर रहे होते हैं जिसके अंदर करोड़ों पैसे थे। सूर्य उन लोगों को बताता है कि हमारे जनार्दन भाई इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो तुम भी हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ, उनका प्रचार करो, हम तुम्हें दिन के 2,000 रुपए देंगे। अब ये बात सुनकर वो तीनों तो खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें तो अभी तक कोई जॉब नहीं मिली थी। तो वो सोचते हैं कि इसी से पैसे कमा लेंगे। तो अगले ही दिन हम देखते हैं ये लोग धूमधाम से प्रचार करने में शामिल हो जाते हैं। अब शाम को जब उन्हें पैसे मिलते हैं तो सूर्य उनमें से हर एक को 1,500 रुपए देता है क्योंकि 500 रुपए उसका कमीशन था। अब सूर्य ने उन्हें ये काम दिया था तो ये लोग उल्टा भी नहीं बोल सकते थे। अगले दिन हम देखते हैं सूर्य कार्तिक को अपने साथ ज्वेलरी की दुकान पर ले जाता है जहाँ पर लक्ष्मी नारायण उनके पैसे संभाल कर रखता था। अब इलेक्शन में खर्च होने वाले पैसे ये लोग यहीं से निकालते थे ताकि किसी को शक ना हो। अब ये जानकारी कार्तिक को तो पता चल गई थी। उसके बाद हम देखते हैं ये तीनों फिर से इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें नौकरी नहीं मिलती। एक जगह पर वो लोग चाय पी रहे होते हैं, तब एक लड़का उनकी सारी बातें सुन लेता है। वो उनके पास आकर कहता है कि मैं भी पिछले 6 महीनों से जॉब ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे भी जॉब नहीं मिल रही थी। फिर एक कंपनी के जरिए मुझे जॉब मिल गई। अगर तुम लोग भी उस कंपनी को 5 लाख रुपए दोगे तो वो कंपनी अपने कनेक्शन का इस्तेमाल करते हुए कुछ ही हफ्तों में तुम्हें गारंटेड जॉब दिला देगी। अब ये लोग घर पर आकर इसके बारे में सोचने लगते हैं कि यहाँ पर तो उनके खाने पीने के लाले पड़े हैं और उस कंपनी को देने के लिए ये लोग 5 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे। और इंटरव्यू देकर भी उन्हें जॉब नहीं मिल रही थी। तभी कार्तिक के दिमाग में आइडिया आता है। वो कहता है कि हम चोरी करेंगे, हम सूर्य भाई के
पैसे चुराएंगे, यही हमारे पास आखिरी रास्ता है। अब किरण भी अपनी सारी तकलीफों से बहुत परेशान हो गया था। उसे अपनी माँ और बहन का ख्याल रखना था, घर पर पैसे भेजने थे, इसलिए वो भी चोरी करने के लिए मान जाता है। अभी कहता है कि ठीक है, अगर तुम लोग यही चाहते हो तो मैं दोस्ती की खातिर तुम्हारा साथ दूंगा। अब रात को हम देखते हैं पवन फिर से जनार्दन के पास आता है और उसे बताता है कि सर, इनकम टैक्स ऑफिसर लोकनाथ फिर से रेड मारने वाला है, ऐसी खबर मिली है, आप सावधान रहिए। तो अब जनार्दन के पास सिर्फ 10 करोड़ रुपए बचे थे। वो सूर्य से कहता है कि ये 10 करोड़ के पैसों वाला बैग कल किसी ड्राइवर के साथ टैक्सी में डाल दो और दिन भर उस टैक्सी को घुमाते रहो। फिर यहाँ पर चेकिंग होने के बाद वो पैसों का बैग घर पर ले आना, किसी को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। यहाँ अगले दिन हम देखते हैं कुछ लोग उस ज्वेलरी शॉप से पैसे का बैग लेकर जाने लगते हैं, जिसमें कि कुछ लाख रुपए थे। और ये लोग जाते वक्त कार्तिक वहां पर आकर उन्हें चकमा देकर उनसे वो बैग लेकर भागने लगता है। उसने मास्क पहना हुआ था ताकि कोई उसे पहचान ना सके। अब ये लोग भी उसका पीछा करने लगते हैं। यहाँ पर हम गलियों में देखते हैं किरण और अभी भी चुप कर बैठे हुए थे। वो लोग बारी बारी उस बैग को आगे ले जाते हैं, जिससे कि जनार्दन के आदमी इन लोगों को पकड़ नहीं पाते। फिर ये लोग पैसों के बैग लेकर भाग रहे थे तो तभी उन्हें टैक्सी मिलती है। और दोस्तों, ये वही टैक्सी वाला होता है जो जनार्दन के 10 करोड़ से भरी हुई बैग लेकर जा रहा था। लेकिन उस ड्राइवर को भी पता नहीं था कि उस बैग के अंदर इतने सारे पैसे हैं। वो इन लोगों को टैक्सी में बैठाता है और एक चौराहे पर छोड़ देता है और उनसे 300 रुपए लेकर चला जाता है। अब ये लोग जैसे तैसे करके पैसों की बैग लेकर घर पर आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये लोग 2 बैग लेकर घर पर आ गए थे, यानी कि ये लोग अपने बैग के साथ टैक्सी के अंदर जो भी बैग थी उससे भी घर पर लेकर आ गए थे। उस बैग पर ताला लगा था, इसलिए ये लोग उस बैग को इग्नोर करते हुए साइड में रख देते हैं और अपनी चुराई हुई बैग को चेक करते हैं। तो उस बैग में उन्हें 15 लाख रुपए मिलते हैं और ये लोग पैसों को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। फिर तुरंत ही वो पैसे उन कंपनी वालों को दे देते हैं जो कि उन्हें जॉब दिलाने वाली थी। और वैसा ही होता है, कुछ ही दिनों के अंदर उन्हें एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब मिल भी जाती है। यहाँ पर उन्हें 30,000 महीना की सैलरी मिल रही थी। अब कुछ दिन तो ऐसे अच्छे तरीके से बीतने लगते हैं। ये लोग ऑफिस में जाकर काम करते हैं, एंजॉय करते हैं, पार्टी वगैरह भी करते हैं। फिर ये लोग जब घर पर होते हैं तो किरण अपनी माँ को कॉल करता है और बताता है कि माँ, मुझे जॉब मिल गई है, अब तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा और हम सारे पैसे चुका देंगे। लेकिन तभी दोस्तों कार्तिक न्यूज देखता है जहाँ पर जिस कंपनी ने उन्हें काम दिलाया था वो एक फ्रॉड कंपनी निकली। बहुत सारे लड़कों से ऐसे ही पैसे लूटकर करोड़ों पैसों का घोटाला करके भाग गई। यानी कि उस कंपनी से जितने भी लोगों को नौकरी मिली थी अब उनकी जॉब चली जाएगी। ये सुनकर ये सभी लोग शॉक रह जाते हैं, क्योंकि अभी अभी तो उनकी जिंदगी अच्छी तरीके से चल रही थी। ये सब सुनकर किरण बहुत निराश हो जाता है और वो उस गद्दे वाले बैग पर गिर जाता है। इतने में ही वो बैग फट जाती है और उसमें से बहुत सारे पैसे उड़ने लगते हैं। इतने सारे पैसे देखकर वो लोग तो हैरान हो जाते हैं, तुरंत ही खिड़कियां दरवाजे बंद कर लेते हैं। ये लोग तुरंत ही पैसे गिनते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये तो पूरे के पूरे 10 करोड़ रुपए है। फिर वो लोग दूसरे बैग का भी ताला तोड़कर देखते हैं जो बैग उन्हें टैक्सी में मिली थी, और दोस्तों उस बैग में भी 10 करोड़ रुपए थे। अब ये लोग सोचने लगते हैं कि वो तो लोग करोड़पति बन गए, भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। लेकिन अब उनके सामने बहुत बड़ी मुसीबत ये थी कि इन पैसों को सुरक्षित कैसे रखा जाए जिससे कि किसी को इसके बारे में पता ना चले। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं जनार्दन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो सूर्य को थप्पड़ मारता है। कहता है कि तुम उस राजू को लेकर आए थे और अब वही राजू हमारे 10 करोड़ रुपए लेकर भाग गया है। तुम उन पैसों को ढूंढ क्यों नहीं पा रहे? मुझे तो लगता है कि कहीं तुमने वो 10 करोड़ चुराने में राजू की मदद की होगी और फिर तुम लोग वो पैसे बांट कर लेना चाहते होंगे। अगर ये बात सच निकली ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूँ, जाओ जल्दी से मेरे पैसे लेकर आओ। अब सूर्य जनार्दन की ऐसी बातें सुनकर गुस्से से बाहर आ जाता है। वो अपने आदमियों से कहता है कि पिछले 10 से 15 सालों से हम इसके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन इससे तो हमारे ऊपर ही भरोसा नहीं है, उल्टा पैसे चुराने का इल्जाम हमारे ऊपर डाल रहा है। सूर्य कहता है मुझे नहीं लगता कि ये मुझे कॉर्पोरेट की सीट दिलाएगा। अब हम ही उस 10 करोड़ रुपए को ढूंढेंगे और उसका फायदा उठाएंगे। इस जनार्दन को मारकर खुद ही इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन ये बात जनार्दन को पता नहीं चलनी चाहिए। यहाँ जनार्दन अपने जान पहचान के एक सीनियर पुलिस वाले को कॉल करके मदद मांगता है तो वो ऑफिसर ये काम अपने भरोसेमंद ऑफिसर विवेक को दे देता है। कहता है कि 10 करोड़ ढूंढने में मेरा ऑफिसर विवेक तुम्हारी मदद करेगा। उसके बाद विवेक तुरंत ही जनार्दन से पूछताछ करने के लिए पहुंच जाता है। जनार्दन उसे सब कुछ बता देता है कि ऐसे ऐसे हुआ था, उसके पास ये सारे लोग काम करते हैं और 10 करोड़ की चोरी हो गई है। हमारे यहाँ पर काम करने वाला राजू नाम का लड़का वो पैसे लेकर भाग गया है, तुम जल्दी से वो पैसे ढूंढ कर लाओ और अगर तुमने ये काम कर दिया तो मैं तुम्हें 3 करोड़ रुपए दूंगा। अब ये बात सुनकर विवेक भी ठीक ऐसा कहता है। फिर वो बाहर आकर कांस्टेबल से कहता है कि हम वो पैसे ढूंढेंगे तो सही, लेकिन जनार्दन को नहीं देंगे। उन 10 करोड़ में से आधे पैसे हम बांट लेंगे और आधे पैसे सरकार में जमा करेंगे। यानी कि इन सभी लोगों का अपना अलग अलग प्लान होता है, लेकिन अब ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि वो पैसे किसे मिलते हैं। सभी लोग अपने अपने तरीके से उन पैसों की तलाशी करने में लग जाते हैं और इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। यहाँ रूम के अंदर हम इन 3 लड़कों को देखते हैं
जिन्हें अब पूरे 20 करोड़ रुपए मिल चुके थे। इस घर में इतने सारे पैसे देखकर वो उस घर में और भी जगह पर ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। फिर वो प्लान करते हैं कि इस जगह को छोड़कर निकल जाएंगे। जाते वक्त कार्तिक अपनी गर्लफ्रेंड दिव्या के घर पर कुछ सामान रख देता है और वो उसे कहता है कि मैं कुछ दिन के लिए तुमसे मिलने के लिए नहीं आ सकता, हमारी बात भी नहीं हो पाएगी, लेकिन तुम टेंशन मत लेना, मैं काम निपटा कर आ जाऊंगा। फिर रात को हम एक बार में देखते हैं प्रवीण नाम का एक लड़का जो कि राजू का फ्रेंड होता है, वो अपने गांव से शहर में आया था और प्रवीण राजू के साथ ही रहता था, लेकिन यहाँ पर आने के बाद उसे राजू नहीं मिला। तो प्रवीण जानता था कि राजू सूर्य के साथ काम करता है, इसलिए वो सूर्य के पास राजू के बारे में पूछताछ करने के लिए आता है। सूर्य कहता है कि हमें राजू के बारे में कुछ नहीं पता, कुछ दिनों से तो वो काम पर भी नहीं आया है। यानी कि दोस्तों सूर्य झूठ बोलता है क्योंकि उसने ही तो राजू को मार डाला था। फिर सूर्य पूछता है कि तुम लोग कहाँ रहते थे, तो प्रवीण उन लोगों को वो लोग जहाँ रेंट पर रहते थे वहां ले जाता है। और दोस्तों ये घर देखकर सूर्य समझ जाता है कि यहाँ पर तो वो 3 लड़के रहा करते थे जो कि अब ये घर बंद करके कहीं चले गए हैं। घर के अंदर तलाशी लेने पर उन्हें पैसों का नोट मिलता है और सूर्य को यकीन हो जाता है कि इस घर के अंदर ही वो 10 करोड़ रुपए का बैग छुपा कर रखा गया था, जो कि अब वो 3 लड़के लेकर भाग गए हैं। इतने में ही वहां पर पुलिस आती है और सूर्य को पकड़कर ले जाती है। पूछताछ करने पर सूर्य बताता है कि सर हम भी तो जनार्दन के पैसे ही ढूंढ रहे हैं, तो भला हम वो पैसे क्यों चुराएंगे। विवेक कहता है कि ठीक है, लेकिन मुझे तुम्हारे ऊपर शक है, तुम ये शहर छोड़कर नहीं जा सकते और हर रोज तुम्हें यहाँ पर साइन करने के लिए आना पड़ेगा। और यहाँ पर विवेक को सूर्य के जरिए उन 3 लड़कों के बारे में भी पता चल गया था। अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं सूर्य को कार्तिक की गर्लफ्रेंड दिव्या के बारे में पता चलता है और वो उसे किडनैप करके कार्तिक को कॉल करता है। अब ये लोग किसी पुराने होटल के कमरे में छुपकर बैठे थे। सूर्य कहता है कि वो सारे पैसे लेकर मेरे बताए गए लोकेशन पर आ जाओ, वरना मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मार दूंगा। तो उन लोगों को ना चाहते हुए भी पैसे लेकर जाना पड़ता है। अब ये लोग कहते हैं कि हम तुम्हें पैसे दे रहे हैं, तुम दिव्या को छोड़ दो। सूर्य पैसों का बैग लेता है और कहता है कि मेरे साथ ही काम करके मुझे धोखा देने चले थे, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। इतने में वहां पर एक शराब की बोतल गिरी थी। सूर्य का उस पर पैर पड़ता है और वो फिसल जाता है। गिरने की वजह से सूर्य का सर गाड़ी के निचले हिस्से से टकरा जाता है और वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। उसके साथ आया हुआ एक आदमी पैसों का बैग लेने की कोशिश करता है, लेकिन दिव्या पीछे से उसके सर पर वार करके उसे भी बेहोश कर देती है और अब ये लोग पैसे लेकर भागने लगते हैं। यहाँ होटल रूम में आने के बाद दिव्या कार्तिक से कहती है कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो कि इतने करोड़ रुपए सूर्य को देने के लिए राजी हो गए। अगर मैं तुम्हारे जगह पर होती तो मैं हरगिज पैसे नहीं देती। लेकिन कार्तिक कहता है कि मैं तुमसे दिल से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और यही बात दिव्या को बहुत पसंद आ जाती है। उसके बाद वो दोनों इंटीमेट भी होते हैं। यहाँ इस तरफ जनार्दन को विवेक के जरिए उन 3 लड़कों के बारे में पता चल जाता है। अब जनार्दन को तो पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं था, इसलिए वो अपने आदमियों को उन 3 लड़कों को ढूंढने में लगा देता है। यहाँ होटल के रूम में हम देखते हैं किरण उस बैग में से 2-4 लाख रुपए निकाल कर अपने जेब में डाल देता है। इतने में वहां पर अभी आता है और कहता है कि हमारे यहाँ पर ज्यादा देर तक रुकना ठीक नहीं होगा, हमें यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन तभी दोस्तों वहां पर सूर्य आ जाता है, पैसों के बैग देने के लिए कहता है। इन लोगों में हाथापाई हो जाती है तो सूर्य गोली चलाता है और वो गोली किरण को लग जाती है। सूर्य पैसों का बैग लेकर भाग जाता है और ये लोग तुरंत ही किरण को बचाने के लिए उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। अब गोली चलने का मामला होने की वजह से डॉक्टर इलाज करने से मना करता है, लेकिन किरण के जेब में जो 2-4 लाख रुपए रखे थे वो उसमें से कुछ पैसे निकाल कर दे देता है, तो डॉक्टर पैसे लेकर इलाज करने के लिए मान जाता है। अब यहाँ पर इंस्पेक्टर विवेक सूर्य पर नजर रखे हुए था क्योंकि इंस्पेक्टर को सूर्य के ऊपर शक था। विवेक सूर्य को ढूंढता है। अब यहाँ पर सूर्य उन्हें गोली मारने ही वाला था कि तभी विवेक शूट करके सूर्य को मार डालता है और सूर्य के गिरते ही वहां पर बहुत सारे पैसे रखे मिल जाते हैं। इसी हाथापाई में कांस्टेबल को गोली लग गई थी, तो विवेक उसे 2-4 लाख रुपए देकर इलाज करने के लिए कहता है और खुद वो सारे पैसे लेकर वहां से जाने लगता है। लेकिन रास्ते में हम देखते हैं 3 लोग उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट कर देते हैं और वो 3 लोग वो सारे पैसे लेकर भाग जाते हैं। यहाँ पर कार्तिक और उसके दोस्त दिव्या के घर पर आते हैं। टीवी पर न्यूज चल रही थी तो शादाब नाम का एक आदमी मीडिया को बताता है कि जनार्दन बहुत सारे 2 नंबर के धंधे चलाता है, इलीगल तरीके से कॉलेजेस चलाना, डिग्रियां बांटना, स्टूडेंट से बहुत सारे पैसे ऐंठना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और मैं उसके खिलाफ इलेक्शन में खड़ा रहूंगा। अब वही शादाब की न्यूज ये लोग देख लेते हैं, लेकिन इतने में उन लोगों को इंस्पेक्टर विवेक का कॉल आता है। विवेक को लग रहा था कि इन लोगों ने ही मेरा एक्सीडेंट किया है और ये 3 लड़के पैसे लेकर भाग गए हैं। वो तुरंत ही पैसे लौटाने के लिए कहता है, लेकिन कार्तिक कहता है कि सर हमारे पास पैसे नहीं है, वो तो सूर्य लेकर भाग गया था। विवेक कहता है कि वो पैसे सूर्य से मैं लेकर जा रहा था, लेकिन मेरा तुम लोगों ने एक्सीडेंट कर दिया और वो पैसे फिर से ले लिए। ये लोग कहते हैं कि सर हमारा यकीन मानिए पैसे हमारे पास नहीं है, लेकिन विवेक कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता,
2 दिन के अंदर मुझे पैसे मिलने चाहिए। अब इतने में ही वहां पर जनार्दन भी आ जाता है, कहता है कि मेरे पैसे वापस कर दो तो मैं तुम लोगों को जिंदा छोड़ दूंगा। अब ये लोग वही कहते हैं कि सर हमारे पास पैसे नहीं है, वो पैसे सूर्य लेकर भाग गया था, उसके बाद क्या हुआ हमें नहीं पता। तो जनार्दन बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वो पैसे तुम लोगों की वजह से गुम हुए थे, अब तुम लोगों को ही वो पैसे लाने होंगे, ऐसा धमकाकर चला जाता है। तभी यहाँ पर कार्तिक को टीवी पर देखे हुए न्यूज याद आती है और उसे शादाब भाई पर शक हो जाता है, क्योंकि वही जनार्दन का बहुत बड़ा दुश्मन था जो कि पैसे चुरा सकता था। ये लोग शादाब के घर पर जाते हैं तो वहां पर नाच गाना चल रहा था। अब शादाब बहुत ही खुशी में लड़की के साथ मजे करने के लिए रूम के अंदर जाता है, लेकिन ये लोग अचानक ही उसके सर पर वार करते हैं और उसे किडनैप कर लेते हैं। अगली सुबह हमें गोडाउन में देखते हैं, ये लोग उसे बहुत ज्यादा मारते पीटते हैं और उस पैसे के बैग के बारे में पूछते हैं। बहुत ज्यादा मार खाने की वजह से वो उन्हें पैसों के बैग के बारे में बताता है। तो कार्तिक और अभी पैसों के बैग लेने के लिए चले जाते हैं। वहां से वापस आते वक्त इन लोगों को एक चाय की टपरी पर कांस्टेबल देख लेता है। वो तुरंत ही इंस्पेक्टर को कॉल करता है। अब ये लोग पैसों का बैग लेकर उस जगह पर पहुंचते हैं, लेकिन शादाब ने तो खुद को छुड़ाकर दिव्या और किरण को बंदी बना लिया था। मतलब कि क्या गुंडा बनेंगे ये लोग जो शादाब को बंदी नहीं रख सके। अब फिर से इन लोगों को अपने दोस्तों को बचाने के लिए वो पैसों की बैग देनी पड़ती है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर शॉकिंगली इंस्पेक्टर और जनार्दन दोनों ही पहुंच जाते हैं। तो अब ये सब लोग उस पैसे के बैग को हासिल करना चाहते थे, तो इन लोगों में हाथापाई शुरू हो जाती है, जबरदस्त फाइटिंग होने लगती है। अब जैसे तैसे करके जनार्दन उन पैसों का बैग लेकर भागने लगता है, लेकिन उस जगह के बाहर इनकम टैक्स ऑफिसर लोकनाथ उनका इंतजार कर रहा था। वो उस बैग को खोलकर देखता है तो उसमें पूरे 20 करोड़ रुपए होते हैं। अब जनार्दन खुद पकड़ा ना चाहे, इसलिए वो कहता है कि सर ये मेरे पैसे नहीं है। लोकनाथ इंस्पेक्टर से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इंस्पेक्टर विवेक कहता है कि हमें यहाँ पर काले धन के होने की इन्फॉर्मेशन मिली थी, उसी के रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए थे। फिर लोकनाथ विवेक से कहता है कि इन सभी लोगों को पुलिस स्टेशन लेकर जाओ और कार्रवाई करो, मैं ये पैसे लेकर सरकार में जमा करा दूंगा। ऐसा कहकर वो चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं इंस्पेक्टर विवेक शादाब को वार्निंग देकर छोड़ देता है। अब जनार्दन को झूठे कॉलेज चलाने के लिए, काला पैसा जमा करने के लिए जेल हो जाती है। और यहाँ पर विवेक उन 3 लड़कों को डांटता भी है कि क्या तुम ये पढ़ाई लिखाई छोड़कर चोरी का काम कर रहे हो। वो 3 लड़के कहते हैं कि सर हमने चोरी नहीं की है, ये सारे पैसे हमें हमारे रूम के अंदर मिले थे। हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और यहाँ पर जॉब ढूंढने के लिए आए हैं, लेकिन शहर में भी हमें निराशा मिली, इसलिए हमें ये सब कुछ करना पड़ा। इंडिया में इतने ज्यादा इंजीनियर हो गए हैं कि हर घर में 1-2 इंजीनियर मिल ही जाते हैं, लेकिन पहले की तरह डिग्री कंप्लीट करने के बाद तुरंत ही नौकरी नहीं मिलती, दर दर भटकना पड़ता है। और अगर आपने किसी फेमस कॉलेज से डिग्री कंप्लीट ना की हो तो भी जॉब मिलने में बहुत दिक्कत होती है। आप हमें मत डांटिए, हम चोर नहीं है। अब इंस्पेक्टर विवेक उन्हें ज्यादा कुछ नहीं कहता और ऐसे चोरी के काम मत करो ऐसा कहकर छोड़ देता है। लेकिन दोस्तों कहानी के एंडिंग में हमें बहुत बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलता है। यहाँ पर ये 3 लड़के और दिव्या निराश होकर बैठे होते हैं कि अब उन लोगों को फिर से जॉब ढूंढना होगा। लेकिन तभी कार्तिक उन लोगों को कहता है कि नहीं, अब हम हमारी कंपनी चलाएंगे, और वो उन लोगों को 1 करोड़ का चेक दिखाता है। उस चेक को देखकर ये लोग शॉक हो जाते हैं, पूछने लगते हैं कि ये चेक तुम्हें कहाँ से मिला। कार्तिक बताता है कि मैं पिछले कुछ समय से जनार्दन पर नजर बनाए रखे था, तो मुझे नंदिनी नाम की एक रिपोर्टर के बारे में पता चला जो टीवी न्यूज चैनल पर जनार्दन के काले धंधों के बारे में बता रही थी। तो ये बात जनार्दन को पसंद नहीं आती और जनार्दन के आदमी उसका ऑफिस तोड़कर तहस नहस कर देते हैं। नंदिनी को धमकी देते हैं कि जनार्दन के खिलाफ कोई भी बैड न्यूज मत फैलाओ। तो कार्तिक को नंदिनी के बारे में पता चलता है और वो उससे मुलाकात करता है, मदद मांगता है। नंदिनी उसे कहती है कि मैं भी जनार्दन को सबक सिखाना चाहती हूँ, उसकी वजह से हमारे जैसी यंग जनरेशन बर्बाद हो रही है, उन्हें जॉब्स नहीं मिल रही है। वो जो फर्जी कॉलेज चला रहा है वो तुरंत ही बंद होने चाहिए। अगर हमें जनार्दन को पकड़वाना है तो उसके पास जो काला धन है वो सरकार को पकड़ने में मदद करनी होगी, तो इसके लिए सरकार हमें इनाम भी देगी। तो दरअसल दोस्तों कार्तिक ने इनकम टैक्स ऑफिसर लोकनाथ को वहां पर कॉल करके बुलाया था और इस वजह से वो सारे लोग पकड़े गए और इसी बदले में ऑफिसर लोकनाथ ने 20 करोड़ का काला धन पकड़े जाने के इनाम के तौर पर कार्तिक को 1 करोड़ का चेक दे दिया था। इस तरह से अब किरण, कार्तिक, अभि और दिव्या खुशी के साथ अपनी कंपनी शुरू करने का फैसला करते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।